नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। कौन है मदन राठौड़, जिन्हें सीपी जोशी की जगह देकर बनाया गया राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष? मदन राठौड़ शुरुआत से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वे राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त मथुरा के नरहोली थाने में गिरफ्तार हो चुके हैं और मुरली मनोहर जोशी मोदी के साथ लाल चौक पर तिरंगा भी फहरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार देर शाम मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहले ये पद सीपी जोशी के पास था, लेकिन उनके इस्तीफे की पेशकश करने के कुछ ही घंटे बाद मदन राठौड़ को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही नहीं, नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम के साथ ही भाजपा प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी व विजया रहाटकर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। अनंत अंबानी की शादी में 6,500 करोड़ रुपए हुए खर्च। रिपोर्ट्स की माने तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे पहले दोनों का इसी साल में मार्च में प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित किया गया था। इसमें मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल गेट्स जैसी हस्तियां शामिल हुई थी। वहीं इस प्री वेडिंग में ग्लोबल स्टार रिहाना ने भी परफॉर्म किया था। रिपोर्ट्स की माने तो 3 दिन तक चले इस प्री वेडिंग फंक्शन में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस दौरान लगभग 350 विमानों का मूवमेंट जामनगर में देखा गया था। जामनगर के बाद 28 मई से 1 जून तक अनंत और राधिका की दूसरी प्री वेडिंग पार्टी क्रूज पर आयोजित की गई थी। इस पार्टी में भी मुकेश अंबानी के तमाम वीआईपी गेस्ट ने शिरकत की। अंबानी परिवार ने इस दौरान अपने मेहमानों के लिए 10 चार्टर फ्लाइट भी बुक की थी। इस प्री वेडिंग में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। आपको बता दें, इस पार्टी में मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। कुल मिलाकर इस पूरी शादी में 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यूपी सीएम की बैठक में फिर नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। पल्लवी पटेल ने योगी से की मुलाकात, अटकलों का दौर जारी। यूपी प्रदेश भाजपा में सियासी रार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहस्पतिवार को बुलाई गई बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिर नहीं पहुंचे, जबकि वह सीएम आवास के बगल में ही स्थित अपने सरकारी आवास पर रहे। वह कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। केशव की बैठक में न पहुंचने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई क्या रंग लाती है, आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी शुरुआत। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे भारतीय एथलीट। पेरिस में आज से ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। सीन नदी पर रंगारंग उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जो कि ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले नदी पर कभी भी ओलंपिक सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया। भारत को इन खेलों में अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतरी की उम्मीद है और इसका दारोमदार नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, निखत जरीन जैसे खिलाड़ियों पर है। पेरिस ओलंपिक में भारत को अपने स्टार एथलीटों से बड़ी उम्मीदें हैं। आज तक भारत ने ओलंपिक में कभी 2 स्वर्ण नहीं जीते, लेकिन नीरज चोपड़ा भाला फेंक, पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन, निखत जरीन मुक्केबाजी, अंतिम पंगाल कुश्ती, सिफत कौर सामरा, मनु भाकर निशानेबाजी एक ऐसा नाम है जो भारत के सपने को साकार करने का दमखम रखते हैं। गले की फांस बने अजीत पवार, अमित शाह पर निशाना साध रहे एनसीपी नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 3 माह से कम समय बचे हैं। इस बीच राजनीतिक उठापटक चरम पर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा अभी में विधानसभा की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन रायता इस कदर पसरा हुआ है कि उसे समेटना आसान काम नहीं लग रहा। बीते 36 घंटे के डेवलपमेंट को देखें तो आप पाएंगे कि भाजपा के लिए अजीत पवार गले की फांस बनते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बुधवार को मुंबई लौटे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसको किसी को पता नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के भीतर अजित पवार ने सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। उन्होंने बुधवार देर रात अमित शाह से मुलाकात की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।